जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज या कजली तीज के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः कुंवारी और सुहागन महिलाओं का होता है। तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे इस व्रत पर सुने जाने वाली व्रत की कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे कजली तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। स्त्रियां हरी लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। तो आइए सुनते हैं अब हम तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना वर मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक जैसे घने वन में छुपा दिया, जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी की बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते तुम्हारी गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वर कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि को व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव को पार्वती ने पति रूप में प्राप्त किया था। तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मनोयोग से इस व्रत को करती है उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के फलस्वरूप उसे महिला को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में हरियाली तीज व्रत की कथा सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।